बहुत से दोस्तों ने सवाल किया कि मर्दाना कमज़ोरी के बारे में कुछ तस्करा किया जाए। सो मर्दाना कमज़ोरी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें जो सबसे कॉमन वजह है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी उज़्व ख़ास में जो है तो तनाव की कैफियत जब कम हो जाए तो उसकी वजूहात क्या हैं और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो सबसे बुनियादी और अहम वजह है वो ये है कि उज़्व ख़ास के जो पट्टे हैं उनमें खून की गर्दिश कम हो जाती है। अब ये खून की गर्दिश जो कम हो जाती है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के अवामिल जो हैं वो कारफरमा हैं, जिस तरह के पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी जो शरियाने हैं, खून की जो शरियाने हैं उनका स्टेटस जो है वो शरियाने तंग हो जाती हैं, उन शरियानों में एथेरोस्क्लेरोसिस या जो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ की वजह से उन शरियानों की हालत ख़राब हो जाती है, उस वजह से इनमें ब्लड फ्लो अच्छा नहीं रहता और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का लोग शिकार हो जाते हैं। अब अक्सर कौन से पेशेंट इस तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं? ये ज़्यादातर वो पेशेंट्स होते हैं जो एल्डरली हों, जिनकी एज 60-70 साल से ज़्यादा हो, या वो लोग जो काफ़ी अरसे से शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार हों, या हाइपरलिपिडीमिया का शिकार हों, या जो है तो उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो। सो ऐसे लोगों में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ पाई जाती है और इन शरियानों में जो है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये लोग मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली बिल्कुल सेहतमंद लोग हैं जिनमें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ नहीं है, उन लोगों में कुछ और बीमारियां हो सकती हैं जो दायमी बीमारियां हैं, जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ यानी जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ यानी जिनका जिगर नाकारा हो चुका हो। सो ऐसे मरीजों में भी, और खुसूसन वो मरीज जो टीबी या इस तरह की दायमी बीमारियों की वजह से इंतहाई लागर कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। सो ऐसे लोगों में अक्सर औकात इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है और वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई दायमी बीमारियां ना हो, सो एक ऐसा फैक्टर है जो मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं, वो है परफॉर्मेंस एंजाइटी या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन। जिन लोगों में डिप्रेशन हो, वो एंजाइटी का शिकार हो, ऐसे लोग जो है वो भी अक्सर औकात इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं। और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये ऑर्गेनिक नहीं होता, यानी इसका कोई कॉज नहीं होता, बल्कि ये एक फॉल्स अलार्म होता है और एक फॉल्स बीमारी है जो आपका जहन सोच रहा है, जो आपकी एंजाइटी की वजह से, जो आप पे परफॉर्मेंस का प्रेशर है उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है और आप समझते हैं कि आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन या उज़्व ख़ास में तनाव की कमी का शिकार हैं। सो ऐसे लोग जो हैं जिनको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनको मुख्तलिफ किस्म की सोचें आती हैं और वो अपने परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं रहते। उनको ज़िंदगी में और भी जो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। वो सोशल फोबियाज का शिकार हो जाते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के डर और खौफ का एक एलिमेंट पाया जाता है और वो हाइपर रहते हैं और अक्सर औकात जो है सो वो लोग माशरे से थोड़ा सा हट के और थोड़ा सा आइसोलेट होके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो माशरे के करामत शहरी नहीं है, जो कि शदीद डिप्रेशन की अलामत है। इसके अलावा ख़वातीन और जो बिल्कुल ही नॉर्मल बंदे हैं उनमें कभी कभी ऐसे हो सकता है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी या बहुत ज़्यादा एंक्शस जो एंजाइटी का अटैक उन्हें हुआ, सो बहुत ज़्यादा एंजाइटी के दौरान उनको ये फील होता है कि उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जो कि कतई तौर पे दुरुस्त नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी ज़हनी सेहत अच्छी है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो अवामिल हैं वो अगर आप में नहीं पाए जाते, सो आप में यकीनन ट्रू इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा, बल्कि कुछ और अवामिल ऐसे होंगे जिनकी वजह से आप समझते हैं कि आप में जो कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी या जो जिनसी कमज़ोरी है वो पाई जाती है। सो मेरे यंग दोस्त जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये मालूमात जिनको मैं फराहम कर रहा हूँ, वो यकीनी तौर पे इस बारे में सोचें कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक नहीं होता, वो शरियानों की वजह से नहीं है, किसी बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि आपकी एंजाइटी की वजह से आप इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। सो बर वक्त अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बर वक्त आपकी सही तशखीस और आपका सही इलाज हो, क्योंकि ये तकरीबन ज़्यादातर केसेस में जो है तो एक काबिल इलाज मर्ज़ है और एक काबिल इलाज कंडीशन है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।